हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो एज़ यू नो कि हम बैंकिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। होप सो आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर माय 6 months स्टडी प्लान, जो कि सबको फॉलो करना चाहिए। एंड बात यह है कि मैंने ये प्रिपरेशन, जैसे कि आप देख ही सकते हो, 12 जून 2023 को स्टार्ट करी थी। एंड मेरी गलती ये हो गई थी कि उस टाइम मैं अपने सेकेंड ईयर में थी। एंड उसके बाद 1 साल मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट करने में चला गया। एंड मैं ना जॉब्स में लग गई थी, पार्ट टाइम जॉब्स करने लग गई थी। एंड उसके बाद भी जैसे ही मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, सो होम टाउन चली गई थी। होम टाउन से वापस आने के बाद मैंने मिस्टेक करी कि मैं जॉब पे लग गई फिर से 3 महीने के लिए। एंड उसके बाद तुम सोच ही सकते हो, 2024 जस्ट एंड होने वाला था नवंबर में, कि मेरी आंखें खुली कि यार मेरे पास सब कुछ था। सब कुछ मैंने पेड बैच ले रखा था, मेरे पास बुक्स थी सारी, ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स की, मेरे पास सारे रिसोर्सेज थे। बट मेरी प्रॉब्लम ये रह गई कि मैंने इस चीज़ को ना सीरियसली लिया ही नहीं। मतलब मेरे माइंड में था कि मैंने एग्ज़ाम देना है, लेकिन मेरा दिमाग काम नहीं किया कि यार पढ़ना भी तो है उसके लिए। मुझे था कि मैं पढ़ लूँगी। और मैं क्या करती थी ना कि हफ्ते में एक चैप्टर कर लिया तो मैं खुश हो जाती कि हाँ ठीक है, मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है। बट दैट्स नॉट अ गुड थिंग। अगर तुम्हें एक ही बारी में एग्ज़ाम क्लियर करना है तो प्लीज़ प्लीज़ गाइस, 6 महीने के लिए ना सब कुछ छोड़ दो। सब कुछ मीन्स ना फालतू की बाहर जाना, मतलब मना नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल बाहर नहीं जाना। मतलब तुम समझ रहे हो कि 6 महीने तुम्हारे अगर बोले हैं ना, 6 महीने, तो वो 6 महीने में तुम्हारी स्टडी जितनी तुमने प्लान बनाई है कि इतने से इतने मैंने ये करना, उसके बीच में तुम्हारा खुद का खाना पीना तक नहीं आना चाहिए। सीधी सी बात, ठीक है। अगर तुम्हें कुछ अचीव करना है तो तुम्हें छोड़ना भी पड़ेगा, सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो 6 मंथ्स का जो ये स्टडी प्लान है, ठीक है, इसमें फर्स्ट मंथ आपको क्या करना है, रिसर्च करनी है। ये 1 महीने के ड्यूरेशन में आपको चूज़ करना है टीचर्स, बुक्स, चैनल, ठीक है, कि कौन से टीचर्स आप फॉलो करने जा रहे हो, कौन सी बुक्स आप फॉलो करने जा रहे हो, एंड कौन से चैनल से आप स्टडी करने जा रहे हो। और गाइस प्लीज़ ये चीज़ तो मत बोलना कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो ये वो, ठीक है। यूट्यूब पे इतना कंटेंट अवेलेबल है, इतना ज़्यादा, ठीक है। फालतू की शॉर्ट्स आपने देखनी हो तो आपको वैसे नहीं लगते हैं, है ना, तो आपको कुछ नहीं लगता है। लेकिन जब वही बात आती है कि तुम्हें किसी टीचर से पढ़ना है, वो भी फ्री में, यूट्यूब पे इतने सारे टीचर्स अवेलेबल हैं। हमारी प्रॉब्लम है कि हम उस चीज़ को सीरियसली नहीं लेते हैं, टीचर्स को सीरियसली नहीं लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो फ्री में पढ़ा रहे हैं। सो प्लीज़, तो ये रहा फर्स्ट मंथ जो है तुम्हारा रिसर्च का है, ठीक है। इसमें तुम्हें क्या करना है, सिलेबस करना है। प्री और मेंस का सिलेबस पूरा नोट डाउन करके रखना है। प्रीवियस ईयर पेपर्स एक बार ही चेकआउट करने हैं, सॉल्व नहीं करने को बोल रही हूँ मैं, सिर्फ चेकआउट करने को बोल रही हूँ कि देखनी आएगी कौन से चैप्टर के ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं एंड कौन से कम। फिर कट ऑफ चेक करनी है, मिनिमम तुम्हें कितने मार्क्स चाहिए, ठीक है। फिर बुक्स, रिसर्च है ना, तो रिसर्च में तुम्हारे पास सब कुछ आइडेंटिफाइड होना चाहिए, बुक्स कौन सी तुम फॉलो करने जाने वाले हो, ठीक है। और फिर तुम्हारे पास एक प्रॉपर स्टडी प्लान होना चाहिए। मतलब कि नेक्स्ट, ये फर्स्ट मंथ है ना, स्टडी प्लान, नेक्स्ट 5 मंथ्स का तुम्हारे पास स्टडी प्लान होना चाहिए जब तक एग्ज़ाम का है। फिर हम बात करते हैं सेकेंड एंड थर्ड मंथ। सेकेंड और थर्ड मंथ हमारा होना चाहिए, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर जितने भी चैप्टर्स आते हैं, ठीक है, सारे चैप्टर्स की तुम्हें ये नहीं सोचना है कि तुम आज एक चैप्टर कर रहे हो तो उसको वो सॉल्व ही हो जाएगा। तुम्हें सिर्फ उस पर चैप्टर्स की वीडियो देखी, ठीक है, और उसके साथ के साथ नोट्स बनाए। ये जो सेकेंड से थर्ड मंथ है ना, ये 2 महीने आपके सिर्फ होने चाहिए वीडियोस देखनी, कंसेप्ट सीखने एंड नोट्स बनाने, ओके। एंड साथ के साथ प्रैक्टिस करनी। जैसे तुमने एक चैप्टर किया, उस एक चैप्टर के 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ज़्यादा से स्टार्ट नहीं करना, छोटे से स्टार्ट करोगे तो ज़्यादा तक चले जाओगे। अगर ज़्यादा से स्टार्ट करोगे तो तुम्हें वहीं पे गिव अप करने का मन करेगा, ठीक है। कंटिन्यूस प्रैक्टिस करनी है। मतलब अगर तुमने दिन का टाइम रख लिया कि मुझे पूरे दिन में अपनी क्लासेस कंप्लीट करनी है, एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करनी है, एक चैप्टर की वीडियोस कंप्लीट करनी है। कोई चैप्टर बड़े भी होते हैं, लेंथी भी होते हैं, तो उनको 2 से 3 दिन भी लग सकते हैं, 4 दिन भी लग सकते हैं, वीक भी लग सकता है। सो नो ओवर स्ट्रेस, बस डेडिकेटेड क्लासेस और सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी में आप क्या कर सकते हो, पूरा दिन आपने क्लासेस देखी हैं, रात को 3 घंटे दे दो कि 7 से 10 बजे तक तुम दे दो, कि 7 से 10 बजे तक, या बीच में 8 से 9 अगर तुम्हें डिनर टाइम रखना है तो वो रख सकते हो। 7 से 8
9 से 10 एंड 10 से 11। ये 3 घंटे तुम्हें ऐसे रखना है कि 1 घंटे में एक सब्जेक्ट प्रैक्टिस करना है। जितना भी तुमने कर रखा है, उस जितने चैप्टर्स तुमने कर रखे हैं ना, उनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, एक चैप्टर के 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं एक टाइम पे। ये कॉन्टीन्यूस प्रैक्टिस करनी है, डेडिकेटेड क्लासेस लगानी है। यहाँ पे तुम्हें सिर्फ प्री लेवल प्रैक्टिस करना है। मेंस लेवल का अगर तुम प्रैक्टिस करने जाओगे तो तुम्हें स्ट्रेस होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, प्री लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, फालतू नहीं सोचना। उसके बाद 4 से 5th मंथ तुम्हारा जो होगा वो होगा स्पीड टेस्ट और मॉक टेस्ट। स्पीड टेस्ट और मॉक टेस्ट में क्या है, जब तुम मॉक टेस्ट देने जाते हो ना, तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारी स्पीड कितनी है। यहाँ तक तो तुम बिल्कुल मतलब फ्री माइंड होके अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे, क्लासेस देख रहे थे। जब तुम यहाँ पे आओगे ना मॉक टेस्ट के टाइम पे, तुम्हें पता चलेगा तुम्हारी स्पीड कितनी है, तुम्हारी एक्यूरेसी लेवल कितना है। ठीक है, तो मॉक टेस्ट ये 2 महीने में तुम्हें करनी है फुल प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब क्या है, तुमने जितने फाउंडेशन तुमने सारे चैप्टर्स कर लिए, ऑलमोस्ट सिलेबस तुम्हारा कंप्लीट है। जितना तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट है ना, पहले तुम प्रैक्टिस कर रहे थे विदाउट टाइमर, अब तुम्हें प्रैक्टिस करनी है विद टाइमर। तुम्हें देखना है कि तुम कितने मिनट में कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, स्पीड बिल्ड करनी है। ठीक है, टॉपिक वाइज तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स चेकआउट करने हैं। फिर आते हैं 6 मंथ। लास्ट मंथ जो है हमारा 6 मंथ। 6 मंथ में तुम्हें क्या करना है, बिल्कुल फोकस करना है तुम्हें अपकमिंग एग्ज़ाम्स के ऊपर। जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम है, जैसे भी अप्रैल चल रहा है, तो हमारे जो भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं अगस्त सितंबर में, जुलाई अगस्त में नोटिफिकेशन आती है ना, तो जब तुम्हारी नोटिफिकेशन आएगी तुम्हें उस अकॉर्डिंग, अब जैसे एसबीआई की नोटिफिकेशन आई है तो तुम्हें एसबीआई के एग्ज़ाम पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और अगर तुम्हें आईबीपीएस का नोटिफिकेशन आई है तो उस एग्ज़ाम के हिसाब से तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, 6 मंथ है फुल ऑन अपकमिंग एग्ज़ाम सिलेबस, तुम्हें बस उस एग्ज़ाम वाइज की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ओके, सो दिस इज़ ऑल। तो होप सो गाइज़ आप लोग मेरी तरह मिस्टेक ना करो। तुम यहाँ पे देख सकते हो ये नॉर्मली कट किया हुआ है ना, ये मेरा रिग्रेट है जो मैंने सीरियस नहीं लिया। ठीक है, और मैं नहीं चाहती कि तुम लोग भी ऐसी बस हवाबाजी में बस हाँ हम तो पढ़ रहे हैं, हम तो एग्ज़ाम दे रहे हैं, उस चीज़ में रह जाओ। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैंने बोला सिर्फ 6 महीने, मतलब 6 महीने कुछ नहीं। ठीक है, अगर तुम ये 6 महीने दे देते हो ना, लिख के रख लो अपनी, जहाँ पे तुम सोते हो ना सामने दीवार पे लिख के रख लो 6 मंथ्स, बिल्कुल बोल्ड लेटर्स में। ये 6 महीने कुछ नहीं, बस ये 6 महीने अगर तुम खुद पे देते हो ना, तो तुम्हारी पूरी लाइफ सेट हो जाएगी, पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। ऐसा तो नहीं है ना कि अगर हमने ये 6 मंथ्स का प्लान बना लिया तो वो अपने आप फॉलो हो जाएगा। जब तक हम उस रास्ते पे चल ही नहीं रहे हैं, हम कैसे एक्सपेक्ट कर लेंगे कि हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे अपने गोल तक। ठीक है, प्लीज़ गाइज मेरी जैसी मिस्टेक मत करना प्लीज़। सो विश यू ऑल द बेस्ट, गिव योर बेस्ट, प्लीज़ गिव योर बेस्ट, इट्स योर लाइफ, यू हैव टू sacrifice everything for it, please. ठीक है, टेक केयर गाइज, सी यू सून।